डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान बाय सर में स्वागत है। हम लोग प्रत्यास्थता चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी बातों को पढ़े। एक बिंदु आपका और है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पूछा जाने वाला बिंदु है। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बातें सब आपको समझ में आएगी। ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तार को खींचने में किया गया कार्य, अर्थात जब हम तार को खींचेंगे तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। और बच्चों, आप लोगों को जानकारी होनी भी चाहिए कि हम जो कार्य कभी भी किसी भी वस्तु के साथ करते हैं, वह कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उठाकर किसी फैन को यदि हम छत पर लगाते हैं तो इतने पूरे प्रोसेस में जो कार्य करना पड़ता है, उतनी हाइट पर जो हमारा फैन स्थित है, उस हाइट पर जो फैन स्थित है, उस फैन में वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जो हम कार्य करते हैं वह उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही आप जो कार्य करोगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, जब हम किसी तार को खींचते हैं तो हमें तार के आणविक बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये कार्य कितना करना पड़ता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। मान लीजिए L लंबाई का कोई तार है, आप इसको बल लगाकर थोड़ा सा खींचते हो और इसकी लंबाई में वृद्धि x हो जाती है। इसके तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तार जो है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a। तो हम लोग बच्चों निकाल लेंगे प्रतिबल बराबर क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। विकृत यहाँ पे क्या होगी? विकृत आपकी हो जाएगी जो बल लगाकर लंबाई में जो वृद्धि हुई है, x बाई और प्रारंभिक उसकी लंबाई, यह हो गया प्रतिबल, यह हो गया आपका विकृत। अब जो तार है जिस मटेरियल का है उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक y कितना है, यह हो जाएगा आपका प्रतिबल बटे प्रतिबल अर्थात F बाई A बटे विकृत अर्थात x बाई L। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब उस तार के मटेरियल का यंग प्रत्यास्था गुणांक y इक्वल हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। y इक्वल हो जाएगा f, ये बाहर से बाहर इंटू हो जाता है और अंदर से अंदर इंटू हो जाता है, f इंटू एल बटे a इंटू एक्स। यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग निकाल लेंगे बल। बल इक्वल टू आपका हो जाएगा y ax अपान एल हो जाएगा। ये हमारा बल आ गया। F इक्वल टू वाई ए एक्स अपान एल। ये बल की मात्रा आ गई, अर्थात कितना बल लगाया जाएगा और किस पर? उस मटेरियल पर। यहाँ मटेरियल के अकॉर्डिंग बल चेंज होगा, यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग बल चेंज होगा, इसलिए आपका बल का पूरा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग सिंपल से जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आपका कार्य जो हो जाएगा, जो हम लोग कार्य करेंगे, कार्य बराबर हो जाएगा dw इक्वल टू, ये आपका सूक्ष्म कार्य dw इक्वल टू, ये बल हो जाएगा y ax बाई एल। ये आपका क्या हो गया? ये बल हो गया और सूक्ष्म विस्थापन हम लोग मान लेते हैं dx। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग एक कल्पना करके x तार में विस्थापन निकाले थे, लेकिन हम टोटल कितना कार्य होगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सूक्ष्म विस्थापन मान लीजिए कितना है? dx है। अब हम लोग इसका पूरा का पूरा, यदि हम तार को स्टार्टिंग से लेके स्मॉल l लंबाई तक, उसके स्मॉल l तक अर्थात l लंबाई की वृद्धि करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा,
इसके लिए हम इस पूरे सूक्ष्म कार्य का इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। कहाँ से? 0 से लेके L तक। तो हमारा ये हो जाएगा W हो जाएगा, इसका समाकलन 0 से L हो जाएगा y ax बाई L और dx हो जाएगा। बच्चों देखिए ये और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ना मटेरियल बदलेगा, ना उसका अंतःस्काट का क्षेत्रफल बदलेगा, ना उसकी प्रारंभिक लंबाई जो है वही रहेगी। तो इन कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं y a l, और अंदर आपका हो जाएगा x dx 0 to L। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी फॉर्मूले से बच्चों हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो W आपका हो जाएगा y a l 0 to L, x की पावर 1 है यहाँ पर, x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। W इक्वल टू हो जाएगा y a अपान L 0 to L x की पावर 2 बाई 2। ये बच्चों अगर मैथ के स्टूडेंट आप हो तो आप भी इसको पढ़ोगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। नहीं सिंपल सा फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो देखिए यहाँ 1 था तो 1 प्लस 1 हो गया अपान 1 प्लस 1 हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, x के जहाँ क्या है L है, L स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा W इक्वल टू y a l, और ये हो गया आपका L स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। बच्चों बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कमेंट करके बताते रहिएगा। और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट हो तो उसे आप जरूर कमेंट कर दिया कीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना दिया करेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ पर देखिए W, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो फार्मूला आया था आप लोग देख रहे हो, इसी फार्मूले में हम लोग ऊपर नीचे L से कैपिटल L से इंटू कर देते हैं। ऊपर नीचे दोनों इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम A को L के साथ ले लेते हैं, ये आपका हो गया, इस एक स्मॉल L और ये कैपिटल L, ये देखिए बच्चों आपका ये और ये यूज हो गया, एक स्मॉल L कैपिटल L, स्मॉल L कैपिटल L आपका यहाँ पर हो गया। अभी आपका एक स्मॉल L बचा हुआ है, ये Y आपका हो गया, Y स्मॉल L, और आपका ये कैपिटल L एक बचा हुआ है, इसका यूज हो गया। ये सारी बातें यहाँ पर सेट हो गई हैं। अब हम लोग देखिए W इक्वल टू हाफ, ये y L बाई L, इसे हम लोग प्रतिबल कहते हैं, और ये आपका हो गया आयतन, और ये आपका हो गया विकृत। इसकी चर्चा अभी हम लोग किए थे कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा बटे प्रारंभिक लंबाई विकृत हो जाएगा। ये अंतःस्काट का क्षेत्रफल है और ये पूरा लेंथ है, तो क्या हो गया, तार का आयतन हो गया। ये बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा प्रतिबल कैसे हुआ। तो अभी हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृत। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, प्रतिबल आपका हो जाएगा y इंटू विकृत हो जाएगा, और y और विकृत क्या है, स्मॉल l अपान कैपिटल L। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो W इक्वल हो गया हाफ प्रतिबल इंटू आयतन इंटू विकृति। तो ये आपका किया गया कुल कार्य हो गया, तार को खींचने में किया गया कुल कार्य। इसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा U भी कहते हैं, जिसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी को कहीं पर ये लिखा जाता है, एकांक आयतन के तार को खींचने में किया गया कुल कार्य, या एकांक आयतन के तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो आपका जो आयतन है, ऐसा एकांक की चर्चा होती है तो 1 मीटर क्यूब हो जाता है, और यहाँ पे आपको हो जाता है U या W इक्वल टू हाफ प्रतिबल
गुणे विकृति। ये फार्मूला जहां भी रहेगा ऊपर ये चर्चा जरूर होगी। एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या एकांक आयतन के तार को खींचने में किया गया कार्य। कभी भी अगर आप प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, अतः एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा निकालिए या एकांक आयतन के तार को खींचने में किया गया कार्य निकालिए, तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा। और जब आयतन दिया रहेगा तो उस समय आपका फार्मूला ये रहेगा। तो बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी। जैसा भी होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।